गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। यस करेक्ट। हम लोगों ने इसके पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से देख लिया है और उसके पूरे टाइप्स को समझ भी लिया है। उन सब टाइप्स का यूज अब होगा यहाँ पर, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ही अलजेब्रा की बात आती है आप काफी हद तक अलजेब्रा से वाकिफ है, अलजेब्रा जानते हैं। चलिए, लेकिन हम मैट्रिक्स का अलजेब्रा पढ़ना है। मैट्रिक्स का अलजेब्रा क्या होता है? कोई नया अलजेब्रा है? नहीं नहीं, वही अलजेब्रा है। अलजेब्रा में जो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करके हम लोग वही अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा का मतलब जोड़, घटाओ, गुना, उसके बाद उसी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे, लेकिन इसमें मैट्रिक्स को अटैच करना है। इसलिए मैंने लिखा है सबसे पहला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यस करेक्ट, ये एक प्रकार का अलजेब्रा है। क्वेश्चन आप पूछेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, घबराइए नहीं, सबसे पहले यही टॉपिक है, इसी पे बात करेंगे। दूसरा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम बताएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आप बोलेंगे सर दो बार लिख दिया, यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो अलग है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अलग है। यस करेक्ट, दोनों अलग अलग है। पढ़ने के दौरान आपको सारी बात पता चलेगी। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो जाएंगे, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस सारी चीजों को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके साथ में लेके चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको लेके आ रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यस करेक्ट, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? यस, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब सबसे पहले तो ये सारे एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे, इसलिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मान लिया एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है, और आप कितने ऑर्डर यानी कि और कितने भी ऑर्डर का ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप देखिए, मैं दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का लेके चलूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ले रहा हूँ A11, A12, A21, A22। मान लिया मैं 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में ले लिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब होता है कोई एक ऐसा क्वांटिटी जो मैं मैट्रिक्स में गुना करूंगा, स्केलर वैल्यू से गुना करूंगा। एक कोई वैल्यू लेना है, मतलब कोई संख्या लेना है, गुना करना है। मतलब ए देखिए, ए नाम का मैट्रिक्स यहाँ पर है, तो हमें पूछेगा तो देन के ए निकालिए। तो यहाँ जो के है इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्केलर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लायर। सुन लीजिए, स्केलर मल्टीप्लायर। अब के ए है तो हम लोग इसका मतलब के लिखेंगे, और यहाँ पर क्या क्या बचा है मेरे पास? A11, A12, A21, A22, कुछ ऐसे लिखाएगा। हाँ सर, कुछ ऐसे ही लिखाएगा। मतलब एक एक के नाम के, ठीक है, वैल्यू से हमें मैट्रिक्स में गुना करना है। तो कैसे गुना होता है, क्या होता है जब हम लोग के नाम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं? तो इसी के को हम लोग स्केलर मल्टीप्लायर बोलते हैं। गुना करते हैं तो क्या आता है? ये के जब गुना होगा तो हर एक एलिमेंट में जाएगा और गुना हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में। यस, जैसे मैं लिखूंगा क्या? के A11, के A12, फिर देखिएगा के A21, फिर के A22। करेक्ट। इस तरीके से हम लोग के से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए का जो फॉर्मूला आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक, तो के फॉर्मूला नहीं, के ए से गुना करने पे हर एक एलिमेंट में गुना हो जाता है। यानी अगर अब कोई स्केलर मल्टीप्लायर है मेरे पास, तो मैट्रिक्स के अंदर जाने के बाद हर एलिमेंट में, उसके चाहे जितने रो जितने कॉलम के एलिमेंट होंगे, सभी में वो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल देते तो ज्यादा समझ में आता। मान लिया एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, इफ ए बराबर ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे दिया हुआ है, देन फाइंड फाइंड 2a एंड ठीक है 6a 2a एंड 6a। 6a नहीं कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए 1/2a। चलिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी स्केलर वैल्यू आप ले सकते हैं। मान लिया कि दो क्वेश्चन है, ये और ये। अब दोनों में बना के दिखाता हूं। मेरे पास a का मान दिया हुआ है ना? हाँ सर, a का मान दिया हुआ है। अब a बराबर हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए, 1 2 5 3 4 6,
तो आपके पास 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब आपको क्या निकालना है, 2a निकालना है। जैसे ही 2a बात किया गया, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 2 5 3 4 6, और एंड इन दैट केस 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 2 2 2 जा 4, ठीक है। देखिए 2 सब में गुना होगा, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये 2a निकल गया, 2a का वैल्यू ये होगा, एक नया मैट्रिक्स बन गया। ऑर्डर में चेंजिंग नहीं आता है, इसमें ध्यान रखिएगा, ऑर्डर में चेंजिंग नहीं आता है, खाली मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 1/2 इंटू ए पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 5 3 4 6 में। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा बताओ, 1/2 जब अंदर गुना होगा तो कितना, 1 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 2 2 खत्म होगा, 1 होगा, यहाँ हो जाएगा कितना 5/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से ठीक है 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास आया, तो आपके पास ये वैल्यू मिला। यानी कि हमने a निकाला, 2a निकाला, कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है ये। एक मैट्रिक्स दे देगा, उसमें कोई भी स्केलर वैल्यू से आपको गुना करने के लिए कह देगा, और आपको स्केलर वैल्यू से गुना करने आना चाहिए। कैसे स्केलर वैल्यू से गुना कर रहे हैं आप देख रहे होंगे। कितनों ऑर्डर का आप ले सकते हैं, इसमें ऑर्डर डिग्री का कोई मकसद नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर डिग्री है, या ऐसे में कॉमन भी लिया जा सकता है। कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए यही है, अब देखिए सब में 2 2 से गुना है, तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। आगे चल के हम कॉमन भी लेके दिखाएंगे, या फिर बाहर से हम नया संख्या गुना करेंगे तो हर एक एलिमेंट में गुना भी करेंगे। अगर हर एक एलिमेंट में कोई संख्या कॉमन है तो उसको बाहर भी निकाला जा सकता है जरूरत के अनुसार, या कोई संख्या से गुना कीजिएगा तो हर एक एलिमेंट में गुना भी होगा। इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बना लेंगे, उम्मीद है। हो सकता है मैट्रिक्स ए ना लिख के बी लिखेगा, सी लिखेगा, डी लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है, और बोलेगा 2b, मान लो बी मैट्रिक्स है तो 2b निकालो, 3b निकालो, 3/2b निकालो, या कुछ भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन कह सकता है आपको निकालने के लिए। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इसी को कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपने देखा। तो लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ, एक एक करके हर प्रॉपर्टीज को मैं समझाऊंगा, पहले इतना नोट कीजिए। इसी के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग बनाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी जिसके हैं, इनको ध्यान रखने पे क्वेश्चन और अच्छे से हमें समझ आता है, या हम क्वेश्चन को और ज्यादा केयरफुली और फास्ट तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं, यानी अब हेडिंग ये डालते हैं, हेडिंग में डाल रहा हूं प्रॉपर्टीज, properties properties of scalar multiplication। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक एक करके हर एक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है वो देखिएगा, पहला प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सर समझ नहीं आया, कम्यूटेटिव बहुत बार आप कम्यूटेटिव नाम सुने हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव मतलब मान लिया मेरे पास m एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और a नाम का मैट्रिक्स है, करेक्ट। m नाम का कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और a नाम का कोई मैट्रिक्स है, तो मैं इसको m गुना a ना लिख के पहले a लिखूंगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को बाद में भी लिख सकता हूं। मतलब अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में m से गुना कर रहा हूं, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, तो मैं बाद में भी लिखूंगा, उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद में भी लिखूंगा, तो आंसर उतना ही मिलेगा। सर समझ नहीं पाए, कहना क्या चाहते हैं ये देखिएगा। इसी का एग्जांपल में 1 2 3 4 मेरे पास 2:2, ठीक है, काम मेरे पास m से गुना करना है, तो हमें क्या कह रहा है कि सेम मल्टीप्लिकेशन इधर ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, ये 2 इंटू 2/2 का मेरे पास है मल्टीप्लाई, यहाँ m लिखेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इधर से गुना करो चाहे इधर से गुना करो, दोनों सेम होते हैं। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा, ठीक है, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन
इज एसोसिएटिव। सर एसोसिएटिव लॉ, इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एसोसिएटिव लॉ को सीखा है। तो एसोसिएटिव लॉ का क्या आंसर होगा देखिएगा। मान लिया एम नाम का कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और एन नाम का दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एम ए मैट्रिक्स हुआ, एम स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ और एन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। तीन ठो मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, सब मल्टी डॉट 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 इसके अंदर है, बीच में है, तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो कह रहा है पहले इन दोनों को गुना कीजिए, m को a से गुना कीजिए, फिर n से गुना कीजिएगा। हमने ब्रैकेट करने का मतलब आप समझते हैं, बोधमास आप बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा करने से मतलब ये होता है कि आप ए मैट्रिक्स को m से गुना कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स को m से गुना कर रहे हैं पहले, उसके बाद जब गुना हो जाएगा तब n से गुना कीजिएगा। तो ये जब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब अगर हम m यहाँ लिखें, a लिखें और n लिखें, तो ए एन को गुना करने के बाद एम से गुना करेंगे तो पर भी हमारा आंसर दोनों मैट्रिक्स का सेम आएगा। यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। सर समझाइए फिर से एक बार। मान लिया एम नाम का एक मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ए नाम का मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मान लो इसी नाम से ये मेरे पास है, और इधर एन नाम का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एम लिखा गया, ठीक है, एन नाम का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा। एन को थोड़ा दूर लिखिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ब्रैकेट दिखाने वाला हूं। ये मैंने लिखा और इसको मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूं, देखिएगा ये मैंने ब्रैकेट कर दिया। मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एन से जो आंसर आएगा उसको फिर एन से गुना करेंगे। बात तो बराबर ही कह रहे हैं सर। आप एम से गुना कीजिएगा तो सब में एम 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 आएगा, और उसके बाद फिर एन से गुना कीजिएगा तो अंदर आएगा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, दोनों सेम आएगा। अब क्या बोल रहा है कि देखिए एम यहाँ रहने दीजिए और ये मल्टीप्लिकेशन ए बी सी डी रहेगा और एन। अब कह रहा है कि यदि आप एन से गुना कीजिए पहले इसको, उसके बाद एम से गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। सही बात है। इसमें अगर एम से गुना कीजिए तो क्या होगा बताइए, एम ए, एम बी, एम सी और एम डी, यही ना होगा। और इसी मैट्रिक्स में हम फिर एन से गुना कर देंगे, इधर भी यही होगा, एन से होगा, एम को पहले रहने दीजिए इधर, और इसे गुना कीजिएगा ए एन, ठीक है, फिर बी एन सी एन डी एन, कुछ ऐसा हो गया। अब एम से गुना कीजिए, इसमें एन से गुना करेंगे, एन से गुना करेंगे तो पर भी सब में जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एन ए, एम एन बी, एम एन सी, एम एन डी। अब आप देख सकते हैं मैंने ये मल्टीप्लीकेशन किया, इधर भी वही बात होगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, एम एन ए, एम एन बी, एम एन सी, एम एन डी, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों मैट्रिक्स एकदम सेम हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ भी वही होता, हम यहाँ संख्या भी ले सकते थे, कुछ भी संख्या ले सकते थे, कोई भी आप लेके आप चेक करके देख सकते हैं, आपको मन करता है तो यहाँ पर संख्या ले लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1 2 3 4, कुछ भी ले करके आप खुद से चेक करके देखिए, एकदम ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया। अभी और भी लॉ है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे और बढ़ते हैं लॉ नंबर 3 पे। चलिए एक और नियम है, इसको भी कर लेते हैं। पहले इतना नोट कीजिए तो अच्छे से, इतना नोट कीजिए जल्दी से। तो तीसरा जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या बोला, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण का नियम हिंदी में होता है, एक सहचर्य नियम होता है, पता नहीं हिंदी देखना पड़ेगा एक, ठीक है, एक वितरण का नियम हो गया, एक सहचर्य नियम हो गया, एक का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक, हिंदी में बहुत बार बहुत पहले पढ़े थे हम लोग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यानी वितरण के नियम को फॉलो करता है। सर समझ नहीं आया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मान लिया कि m नाम का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स हैं a और b। यस, a और b दो मैट्रिक्स हैं। हाँ सर सही बोले, a और b दो मैट्रिक्स हैं, a मैट्रिक्स अलग है और b मैट्रिक्स अलग है,
ठीक, दोनों सेम ऑर्डर का होगा तभी इस तरह का बात आएगा, और उसमें हम m से गुना करेंगे। ठीक, अब हम दोनों में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एम ए अलग करेंगे प्लस एम बी अलग करेंगे, ये कहना चाह रहा है। मतलब m जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों मैट्रिसेस में गुना होगा। ठीक, अगर ये चीजें इधर भी रहती ना तो पर भी हम गुना करते, देखिए अभी बताए थे, अगर हमारा m इधर रहे चाहे इधर रहे तो गुना सेम होता है, वैसे ही m अगर इधर भी होता तो हम इधर गुना करके दोनों में यही लिखते। सिंपल सा बात है, दो अलग अलग मैट्रिक्स मेरे पास एडिशन के फॉर्मेट में है, और अगर हमको एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन से दोनों में गुना करना है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी आंसर वही आएगा, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। कौन सा लॉ कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। इसको बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा मान लिया m रहने दीजिए, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट घेर दीजिए, यहाँ पर मैट्रिक्स देंगे। ठीक है, क्या तो A1 2 3 4 2 का मैट्रिक्स है, प्लस यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 4 5 6 ऐसे, और ब्रैकेट घेर दिए। तो हमें क्या होगा, m से गुना करना होगा इसके मैट्रिक्स में, कितना 1 2 3 4। ठीक है, फिर प्लस उसी तरीके से फिर m से गुना करना होगा, किसमें 3 4 5 6। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग गुना कर सकते हैं। अब m का मतलब कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन में कोई संख्या लेके चलिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। तीसरा, चौथा नंबर में अपने मन से एक लॉ बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं जीरो स्केलर क्वांटिटी है और a नाम का कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, जीरो जीरो स्केलर मतलब वैल्यू हो सकता है, मैं जीरो से किसी मैट्रिक्स को गुना करूंगा, ठीक है, तो आंसर जीरो मिलेगा। ठीक है, इसे नल मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? नल मैट्रिक्स प्राप्त होगा। सर समझ नहीं पाए, जैसे मान लिया कि मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 3 4 2 का एक मैट्रिक्स है, और मैं जीरो नाम के वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब जीरो से सब में गुना होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर जीरो से गुना होगा तो सब में गुना होगा, तो इसका मतलब आपके पास क्या मिलेगा? 0 0 0 0। और इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। पांचवा नंबर का रूल्स देखिएगा। मान लिया, ठीक है, मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स है और यहाँ कोई आइडेंटिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहाँ पर नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, नल, ठीक है, देख लीजिए कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स। ठीक, m से नल मैट्रिक्स को गुना करेंगे, m से नल मैट्रिक्स को गुना करेंगे। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स को जब m से गुना करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? तो पर भी नल मैट्रिक्स आएगा। अरे सोचो ना जी, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 रहा और m से गुना करोगे तो सब फिर तो जीरो ही रहेगा। किसी भी चीज को जीरो से गुना करने पे जीरो ही रहता है, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब और कोई नियम बचा है? हाँ, एक और है 6 नंबर, छठा नंबर रूल्स को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास a नाम का एक मैट्रिक्स है और हम m प्लस n नाम के दो स्केलर क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटीज है, और a मैट्रिक्स एक है। यहाँ मैट्रिक्स दो था, कहाँ गया? यहाँ पर देखिएगा, दो मैट्रिक्स था, वितरण का नियम में अलग अलग मैंने दिया, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे निकाला जा सकता है अलग अलग। m प्लस n है, ठीक है, तो a इससे गुना होगा और a इससे गुना होगा, तो यहाँ एक स्केलर मैट्रिक्स a से गुना अलग होगा प्लस n से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे n इंटू a, अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आराम से इसको निकाला जा सकता है। अगर मेरे पास m प्लस n दो अलग अलग है तो मैं a को इससे गुना करूंगा, फिर प्लस a को इससे गुना करूंगा, यानी m a प्लस n a मेरे पास हो गया। तो एक तरह से मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुल मिला के 6 नियम बताए। इन 6 नियमों में कोई दम था नहीं, देखने में लग रहा है सब तो सर एकदम आसान आसान आप बताए, एकदम आसान आसान नियम है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, अच्छे से स्केलर मल्टीप्लिकेशन को आपने देखा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन पहले अलजेब्रा को खत्म कर लेते हैं। देख, इसी से रिलेटेड और गणित भी करेंगे, एक दो गणित देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ नियम को रखते हैं। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और आगे का नियम भी देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।